रामायण की कहानी में सिर्फ श्री राम के सीता से विवाह, वनवास और रावण से युद्ध की कहानी ही नहीं है। इस कहानी के पीछे भी कई कहानियां छिपी हुई हैं, जो मन में उठ रहे कई प्रश्नों के उत्तर देती हैं। हम सभी जानते हैं कि रावण को मारने के बाद श्री राम सीता माता को लेकर वापस अयोध्या आए थे, लेकिन एक धोबी के कहने पर उन्होंने माँ सीता को अपनी चौखट से बाहर निकाल दिया था। हम सभी के मन में सवाल आता है कि दूसरों के साथ न्याय करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया था। सीता माता को वन में अपनी गर्भावस्था का समय व्यतीत करना पड़ा था और फिर उनके 2 पुत्र लव कुश हुए थे। महलों में राज करने वाली सीता माता ने 14 वर्ष के वनवास के बाद भी महल का सुख नहीं भोगा। इसके पीछे की कहानी है उन्हें मिले एक श्राप की। ये बात तब की है जब सीता माता अपनी बाल्यावस्था में थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। सीता, कहाँ छुपी हो? सीता। सखियों, सीता तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। लगता है सीता किसी वृक्ष के पीछे छिप गई है। सखियों से छुपते छुपाते खेल खेलते सीता माता की नजर एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो उसी वृक्ष पर बैठा था जिस वृक्ष के पीछे सीता छिपी थी। दोनों तोते आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जिन्हें सीता माँ बड़े ही ध्यान से सुनने लगी। मादा तोते ने नर तोते से कहा, एक दिन इस संसार में राम नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा होगा और उसका विवाह बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी सीता से होगा। हाँ प्रिय, तुमने बिल्कुल सही कहा। राजकुमारी सीता कितनी भाग्यशाली होंगी जो उन्हें राजा राम के रूप में वर मिलेगा। ये दोनों तो मेरे ही विषय में वार्तालाप कर रहे हैं, मुझे इन्हें पकड़ना होगा। अपना नाम सुनते ही सीता ने दोनों तोतों को पकड़ लिया और अपने साथ राजमहल में ले आई। उन्हें अपने बारे में जानने में और दिलचस्पी हुई। हमें छोड़ दो, हमें मत पकड़ो। हमें जाने दो। डरो नहीं, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुम दोनों जिस विषय में बात कर रहे थे उसके बारे में तुम्हें कहाँ पता चला? हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। हमने वो सारी बातें महर्षि वाल्मीकि के मुख से सुनी है। जब वो अपने शिष्यों को ये बता रहे थे तब हम वहीं थे। जिस राजा जनक की पुत्री सीता के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे राजा राम के बारे में और बातें जाननी है। तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहो। मुझे इस बारे में और बातें बताना और तुम्हें यहाँ सारी सुख सुविधा मिल जाएगी। राजकुमारी सीता की बात सुनकर दोनों तोते घबरा गए। हम गगन पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हमें आजाद कर दीजिए। जब तक मेरा विवाह राम से नहीं हो जाता तुम्हें यहीं रहना होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर देती हूँ, पर ये मेरे साथ रहेगी। मैं गर्भवती हूँ और अपने पति से वियोग नहीं सह सकती। मुझे भी जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे पास ही रहोगी। सीता का बालक मन ये बातें नहीं समझ सका और वो जिद पर आ गई कि जब तक राम से उनका विवाह नहीं होगा वो उसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद मादा तोता दुखी हो गई और क्रोध में उसने सीता माता को श्राप दे दिया। राजकुमारी सीता, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जिस तरह तूने मुझे गर्भावस्था के दौरान मेरे पति से अलग किया है, वैसे ही अपनी गर्भावस्था के दौरान तुझे भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर उस मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए और उसी समय उसके दुख में नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद जब वो गर्भवती हुई तो उन्हें अपने पति से अलग रहना पड़ा और ये श्राप ही इस बात की वजह बना। कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो पिछले जन्म में वही तोता था जिसने सीता माता को श्राप दिया था। एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास से लौटते हुए अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ पिंडदान के लिए गया पहुँचे तो वे माता सीता को नदी किनारे बिठाकर श्राद्ध के लिए सामग्री लेने चले गए। श्री राम और लक्ष्मण को आने में काफी समय लग गया। तभी राजा दशरथ की आत्मा माता सीता के सामने प्रकट हुई। पिताश्री, अपने पुत्र वधू का प्रणाम स्वीकार कीजिए। सदा सुहागन रहो पुत्री। मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है।
मुझे ये सहन नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ तुम मेरा पिंड दान करो ताकि मेरी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मेरा पिंड दान हो। अब क्या करूं? मैं पिताश्री की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकती। पिताश्री मुझसे पिंडदान मांग रहे हैं, मुझे वह देना ही होगा। पर मैंने यह पिंडदान किया है, इसके साक्षी कौन बनेंगे? और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं पिंडदान में? मेरे पास तो कोई सामग्री भी नहीं है। मुझे पिंडदान दो बहू, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। मेरा पिंडदान करो, मेरी आत्मा को शांति दो। राजा दशरथ माता सीता से पिंडदान मांग रहे थे। माता सीता उस समय कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। राजा दशरथ की इच्छा को पूरा करने के लिए माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी फूल और गाय को साक्षी मानकर बराबर में रखी बालू का पिंड बनाया और अपने पिता समान ससुर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। इससे राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीष देकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। थोड़ी देर बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर लौटे तो सीता जी ने उन्हें महाराज दशरथ के पिंडदान करने की बात बता दी। स्वामी, समय बीत रहा था, पिताश्री मुझे पिंडदान करने के लिए कह रहे थे। उन्हें भूख लगी थी, प्यास लगी थी, वो बार बार मुझे पिंडदान के लिए कह रहे थे, इसलिए मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और फल्गु नदी की बालू से उन्हें पिंडदान दिया। बिना सामग्री के पिताश्री का पिंडदान तुम कैसे कर सकती हो? अवश्य ही तुमने निद्रावश कोई स्वप्न देखा होगा और तुम्हारे हाथों पिंडदान स्वप्न में हुआ होगा। नहीं स्वामी, मैंने कोई सपना नहीं देखा। मैंने कुछ देर पहले ही पिताश्री को पिंडदान दिया है। मैं आपको अभी प्रमाण देती हूँ कि मैं किसी सपने में नहीं थी। तभी माता सीता ने केतकी के फूल, गाय और फल्गु नदी से प्रमाण देने के लिए कहा। हे फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष, मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दो। आप सबने मुझे पिताश्री का श्राद्ध कर्म करते हुए देखा है। माँ सीता ने उन्हें प्रमाण देने के लिए कहा, पर फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों बिल्कुल चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। माँ सीता सत्य कह रही है, मैंने देखा है, इन्होंने राजा दशरथ का पिंडदान किया है। हे पिताश्री, केवल वट वृक्ष ने यह सत्य कहा है। कृपया करके प्रकट होइए और प्रमाण देने में मेरी सहायता कीजिए कि मैंने आपका पिंडदान कर दिया है। माता सीता ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे भी गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने माता सीता की प्रार्थना स्वीकार की और प्रकट हुए। राम और लक्ष्मण राजा दशरथ को शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, सीता सत्य कह रही है। मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में भूख और प्यास से व्याकुल था। मेरे पिंडदान का समय बीत रहा था। सीता ने मुझे बालू से पिंडदान दिया और मेरी आत्मा को शांति दी। इस प्रकार राजा दशरथ माता सीता द्वारा किए पिंडदान की बात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बताते हैं। इसके पश्चात उनकी आत्मा विदा हो जाती है। इस पर राम आश्वस्त हो जाते हैं, लेकिन माता सीता क्रोध में आ जाती हैं। हे फल्गु नदी, आज तूने मेरा साथ नहीं दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा, तू सूख जाएगी। हे गाय, तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाओगे। हे केतकी के फूल, मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ। किसी भी पूजा में तुम्हें कभी भी नहीं चढ़ाया जाएगा, किसी भी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। हे वट वृक्ष, मैं आपकी बहुत आभारी, आपको धन्यवाद कहती हूँ कि आपने मेरी सहायता की और मेरे पक्ष में अपनी बात कही, सत्य का साथ दिया। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपको लंबी आयु प्राप्त होगी और आप दूसरों को छाया प्रदान करोगे। पतिव्रता स्त्रियां आपके व्रत और पूजन करेंगी, आपको स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। आपकी पूजा बहुत बड़ी पूजा मानी जाएगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। इसके तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। सिर्फ माता सीता के पक्ष में वट वृक्ष ने सत्य बोला था, इसलिए सीता जी ने उसे दीर्घायु होने का वरदान दिया, जिसकी वजह से वट वृक्ष हजारों साल तक पुराने देखने को मिलते हैं और विभिन्न त्योहारों पर वट वृक्ष की पूजा भी की जाती है।